Good morning, students. How are you? Day before yesterday we were having written test, and today I am going to start with the new chapter, uh, landscape of the soul. लैंडस्केप ऑफ द सोल, द चैप्टर जो है लैंडस्केप ऑफ द सोल. सोल जो होती है किसी भी आत्मा को, इनर उसको बोलते हैं, और लैंडस्केप होते हैं सीनरी. जैसे यहाँ पे राइटर जो है इसमें स्पेशली आर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट. उसमें चाइनीज़ आर्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं. रॉ आर्ट क्या होता है, यूरोपियन आर्ट को किस ढंग से लेते हैं, तो दैट वी विल डिस्कस हियर. द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज नेथले ट्राउरे. ये जो राइटर है स्पेशली मतलब ये जिस चैप्टर में इसके अंदर दिखाया गया है, जिस ढंग से उसकी राइटिंग है, तो ये दिखा रहा है कि ही इज़ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ आर्ट. द चैप्टर इज़ अबाउट हाउ डिफरेंट द चाइनीज़ आर्ट फॉर्म इज़ फ्रॉम द यूरोपियन आर्ट फॉर्म. स्पेशली बेसिक डिफरेंस चाइनीज़ आर्ट का यूरोपियन आर्ट से डिफरेंस दिखाया गया है. ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे. और ये ज़्यादा लेंथी चैप्टर भी नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक बेस पे है ये. द राइटर यूजेस टू स्टोरीज, इसमें दो स्टोरी दिखाई जाएगी टू मेक ए कॉन्ट्रास्ट, इन दोनों के डिफरेंस को बताने के लिए. यूरोपियन आर्ट इज़ अबाउट रिप्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू. यूरोपियन आर्ट ये है लाइफ में जो कुछ भी चीज़ों को इंसान दिखाना चाहता है पिक्चर के थ्रू, वो रियल व्यू दिखाता है. व्यू वेयर्स चाइनीज़ आर्ट इज़ अबाउट नॉट क्रिएटिंग ए रियल लैंडस्केप. चाइनीज़ जो है वो रियल लैंडस्केप को नहीं दिखा रहे हैं, वो कुछ और ही उसमें हिप्नोटिज़म या कुछ इस तरह की फिलोसफिकल थॉट डाल रहे हैं. तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस. यूरोपियन आर्ट इज़ एन आर्टिस्ट वे टू लेट द व्यूअर शो एग्जैक्टली. यूरोपियन आर्ट जो आर्टिस्ट है वो अपने तरीके से मतलब लोगों में वास्तविकता लाइफ की दिखाना चाहता है अपने आर्ट के थ्रू. एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स देम टू सी इन द लैंडस्केप. मतलब जो उसकी इच्छा है वो लोगों को दिखाई भी देगा कि वो अपने आर्ट में क्या दिखा रहा है, अपनी पेंटिंग्स में क्या दिखा रहा है. फॉलो माई पॉइंट. चाइनीज़ आर्ट इज़ द आर्ट इज स्पिरिचुअल. चाइनीज़ आर्ट में क्या दिखा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिखा रहे हैं, वो आध्यात्मिकता की तरफ वो जा रहे हैं. एंड इनर वॉइस, उसकी दिल की आवाज़ को वो सुना रहा है. वे यू कैन ट्रेवल फ्रॉम एनी पॉइंट. आप जो पेंटिंग है उसको चारों साइड से कहीं से भी आप जो है उसको देखना शुरू कर सकते हो. एंड इट लेट्स द व्यूअर क्रिएट ए पाथ फॉर देयर इमेजिनेशन. और वो जो कुछ भी देखेंगे उनको कुछ अपनी हर एक पर्सन की अपनी अपनी इमेजिनेशन होती है. उस पिक्चर को देख के वो अपने अपने क्या लगा सकते हैं. लेकिन जो यूरोपियन आर्ट है उसमें जो है आपको रियल व्यू पिक्चर का दिखाई देगा. अब जैसे सपोज आप पॉल्यूशन पे कुछ बना रहे हो, तो आपको पॉल्यूशन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं, क्या कर रही हैं, मूविंग व्हीकल से हो रहा है, तो आप उन्हीं चीज़ों को दिखाओगे, तो दैट इज़ द रियल व्यू. लेकिन अगर आप कुछ इस तरह का सीन दिखा रहे हो जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने गोल गोल बना दिया है, बीच में कुछ इस तरह का इंडिकेशन दिया है, वो इधर से देखो, उधर से, इधर से ओम का कुछ किया या इस तरह, तो वो उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता के हिसाब से वो बना रहे हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. नाउ लैंडस्केप ऑफ द सोल समरी वी विल डू फर्स्ट ब्रीफली कि व्हाट द राइटर वांट टू शो हियर. नेथली क्या कहना चाहते हैं कि इन दिस चैप्टर द राइटर कॉन्ट्रास्ट टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट. में बेसिकली वो दो फॉर्म आर्ट की में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, चाइनीज़ आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट, बाय यूजिंग टू डिफरेंट स्टोरीज. In China during the 8th century, the Tang Emperor Zhuanggong commissioned a painter Wu Daozi to decorate a wall in the palace. क्या मतलब हुआ कि चाइना के अंदर 8th सेंचुरी में टांग एम्पर जुआंगजोंग ने क्या किया था कि अपने पेंटर वू डाउजी को पैलेस की जो उसका किला है उसकी एक दीवार को डेकोरेट करने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई. किसने, जुआंगजोंग जो वहाँ का राजा था उसने वू डाउजी की, जो कि एक बहुत बड़ा माना हुआ पेंटर था. अपॉन सिंग द वॉल पेंटिंग, अब जो है पेंटिंग बन के तैयार हो गई है पूरी दीवार पे. द एम्पर स्टार्टेड नोटिसिंग द आउटर अपीयरेंस ऑफ पेंटिंग. और जब वो पेंटिंग पूरी हो जाती है तो वो पेंटर वू डाउजी जो है एम्पर को बुलाता है. एंड एम्परर जो है वो पेंटिंग को देखना शुरू कर देता है. नोटिसिंग द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पेंटिंग
बट द पेंटर ड्रू हिज अटेंशन टू ए केव। अब जो है वो कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं राजा, कितना सुंदर लग रही है वॉल, बड़ी अच्छी पेंट लग रही है, लेकिन वहाँ पे जो पेंटर उसको क्या दिखाना चाहता है, ड्रू हिज अटेंशन, वो राजा की अटेंशन कहाँ की तरफ केंद्रित कर रहा है, टू ए केव, एक गुफा बनाई हुई है उसने, किसी, दैट इज़ ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, ऊपर उसने माउंटेन दिखाई है, नीचे केव है, गुफा है, बस और कुछ नहीं। द पेंटर टोल्ड द एम्परर दैट ही वुड टेक हिम इनसाइड, वो कह रहे हैं मेरी पेंटिंग की जो गुफा है ना, मैं आपको उसके अंदर तक लेके जाऊंगा और उसके दर्शन कराऊंगा, मतलब किसको, राजा को, ही वांट टू टेक हिम इनसाइड। पेंटिंग है ये, देखिए दिमाग में बात रखिए कि दिस इज़ अ पेंटिंग, और वो पेंटिंग को दिखाने के लिए उसको अंदर तक राजा को लेके जाना चाहते हैं। द पेंटर एंटर्ड द केव, और वो पेंटर खुद, वो डाउजी जो है केव में चला जाता है, एंड उसके जैसे वो अंदर जाता है, एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, गेट बंद हो जाता है। As soon as the painter clapped his hand, और जैसे ही वो अंदर घुसने के बाद अपने हाथों से ताड़ी बजाता है, क्लैपिंग करता है, द पेंटिंग ऑन द वॉल वाज आल्सो गॉन, वो पेंटिंग भी गायब हो जाती है, एंड सो वॉज द पेंटर, पेंटर, उसके कलर, ब्रश, एवरीथिंग वॉज गॉन। तो ये क्या था, दिस वॉज ए पेंटिंग। अब मतलब इसमें हिप्नोटिज्म है या उसने ऐसा क्या आर्ट दिखाया है, तो ये रियल पेंटिंग नहीं है जो सदियों तक, मतलब एक बार किसी ने दीवार पे बना दी, वो चल रही है, लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये रियलिटी बेस नहीं है, दिस इज़ एन इमेजिनेशन यू कैन से, या ये एक जो है फिलोसफिकल थॉट है, या हम मैजिक भी कह सकते हैं, कुछ इस तरह की जो है। चाइना का जो पेंटर था वो डाउजी, वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता था। तो यहाँ पे ये चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट है, वो इसको आर्ट मानते हैं। इज इट क्लियर? इन अनदर स्टोरी अ पेंटर वुड नॉट ड्रॉ एन आई ऑफ ए ड्रैगन, इसी की चाइना की एक और पेंटिंग बनाई है किसी पेंटर ने, तो वो क्या कह रहे हैं कि उसने एक ड्रैगन बनाया, लेकिन वो ड्रैगन की आंख नहीं बनाता, एज ही फियर्ड, उसको डर है, क्या डर है उसके मन में, कि दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि अगर उसकी आंखें बना दी तो ये इस पेंटिंग से उड़ के भाग जाएगा। इन अनदर स्टोरी टू रिप्रेजेंट ए यूरोपियन आर्ट फॉर्म, अब ये था अबाउट द चाइनीज़ पेंटिंग। इज इट क्लियर? अब जो है यूरोपियन पेंटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यूरोपियन आर्ट फॉर्म ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक जो लोहार होता है वो जो है, ही फॉल्स इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। अब देखिए यूरोपियन आर्ट में मास्टर ब्लैक स्मिथ जो है वो एक लड़का है, ही फॉल्स इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, द फादर डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस हिम बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन। वो कह रहे हैं कि ये तो एक ब्लैक स्मिथ है और मैं जो एक पेंटर हूँ, मेरी डॉटर जो है पेंटर की बेटी है, इनका कोई प्रोफेशन जो है वो सही नहीं है, आई डोंट लाइक, और मैं ये रिश्ता नहीं मानता। द ब्लैक स्मिथ स्नेक्ड इन टू हिज पेंटिंग स्टूडियो। अब एक दिन क्या होता है, वहाँ पे पेंटर जो है वो खुद नहीं होता है अपने रूम में, और ये ब्लैक स्मिथ जो है लड़का, ये उसके स्टूडियो में, पेंटिंग स्टूडियो में चला जाता है, एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट पैनल। पैनल क्या है कि जो नई पेंटिंग वो दीवार पे बना रहा है उसका बेस बना हुआ है, और उस पेंटिंग के जो बन रही है उसके ऊपर जो है वो देखता है, एक मक्खी बना देता है, मक्खी, फ्लाई उसके ऊपर जो है बना देता है, और द फ्लाई सीम सो रियल, और वो इतनी रियल मतलब दिखाई दे रही है, दैट द पेंटर ट्राई टू हिट इट फर्स्ट बिफोर रियलाइजिंग, कि जैसे ही पेंटर अंदर आते हैं वो उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वो उसको देखता है, फ्लाई ऑन पेंटर्स लेटेस्ट पैनल, और रियलाइजिंग इट वॉज इन द पेंटिंग, वो ये सोच रहा है कि कोई मक्खी आके इसके ऊपर बैठी हुई है, और ये भूल जाता है कि ये तो पेंटिंग में बनाई गई है। द पेंटर एक्सेप्टेड हिम एज ए ट्रेनी इन हिज स्टूडियो, कि तुमने इतने रियलिज्म के साथ, इतनी अच्छी सुंदरता के साथ जो है मक्खी बनाई, फ्लाई बनाई है तुमने पेंटिंग पे, कि मैं ही जो है उसको देखे कि इतना बड़ा पेंटर उसको नहीं पहचान सका। तो ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड विद द ब्लैक स्मिथ, और वो उसको अपने एक मतलब ट्रेनी के रूप में ज्वाइन करवा लेता है, और लेटर ऑन ब्लैक स्मिथ मैरिड द पेंटर्स डॉटर एंड लेटर बिकेम वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ हिज टाइम।
और वो जो एक बहुत बड़ा पेंटर भी बन जाता है। तो ये यूरोपियन पेंटिंग के बारे में है, जो रियलिज्म में विश्वास करते हैं। मतलब ये स्टोरी जो है ब्लैक स्मिथ की, उसकी डॉटर से मैरिज की, दिस इज़ डिफरेंट, बट जो पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं तो वो रियल पेंटिंग है, ठीक है। मतलब वो कोई ऐसा हेलुसिनेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वो गायब हो गई या कुछ इस तरह का कोई इसने मैजिक नहीं क्रिएट कर रही हैं। दी स्टोरीज, मतलब अभी हमने 3 स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस किया है, तो दी स्टोरीज रिवील्ड, ये ज़्यादा क्लियर हो जाती है एज टू हाउ आर्ट फॉर्म इज़ बिलीव टू बी फॉलोड इन 2 डिफरेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड, कि इससे हमें ये क्लियर हो जाते हैं कि अलग अलग रीजन्स में आर्ट को किस रूप में लोग लेते हैं। In Europe, an artist wants the viewer to see a real viewpoint by borrowing his eyes. कि यूरोप में तो आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसकी नज़र से लोग जो है क्या उसने बनाया है, जैसे वो फील करता है वैसे ही लोग उसकी पेंटिंग्स को देखें और मतलब उसको समझने की कोशिश करें। द आर्ट मस्ट बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू हिम, कि जो आर्ट उसने दिखाने की कोशिश की है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, एंड मस्ट बी इल्यूजन लाइकनेस, और वो जो है सबको जो है पसंद आना चाहिए और कोई भी उसमें भरम ना पैदा हो। वेयर्स इन चाइना, चाइना में लोग क्या कहते हैं, द आर्टिस्ट डज नॉट पेंट ए रियल वन, वो रियल बनाता ही नहीं है, बट यूजेस हिज इनर एंड स्पिरिचुअल वॉइस टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट पीस, कि वो अपनी इमेजिनेशन से, इनर वॉइस से कुछ ऐसा बनाते हैं और वो लोगों को ऐसी चीज़ दिखाते हैं अपनी इमेजिनेशन से कि वो जानने की कोशिश करें। व्हाट आई ट्राई टू शो यू, एंड द व्यूअर कैन एंटर द पेंटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट एंड कैन ट्रेवल अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इमेजिनेशन। वो पेंटिंग बना के लगा देते हैं और उसमें आप देख रहे हो, आप गैस क्योस लगाते रहते हो कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मतलब दिस इज़ बीइंग शोन इन चाइनाज पेंटिंग्स। The artist wants the viewer to enter his mind and create a path of his own, कि अपना माइंड जो है व्यूअर जो है वो खुद लगाएं, वो समझाने की कुछ कोशिश नहीं की गई है और अपना रास्ता खुद ही ढूंढें कि ये क्या हो सकता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड शेंशुई, which means mountain water. When they are used together they make the word landscape. तो शेंशुई जो है माउंटेन वाटर को जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, एंड दे मेक द वर्ड लैंडस्केप। तो यहाँ पे लैंडस्केप जो है ये, इसमें थोड़ी और डिटेल्स अभी हम शेंशुई के बारे में करेंगे फर्दर व्हेन वी विल रीड द चैप्टर इन डिटेल। तो यहाँ पे अभी तक आपको चाइनीज़ व्हाट यू केम टू नो के राइटर जो है नेथले मतलब ही वांट टू टेल अस अबाउट द पेंटिंग, स्पेशली यूरोपियन पेंटिंग और चाइनीज़ पेंटिंग के डिफरेंस के बारे में बता रहे हैं। राइटर जो पेंटर है, सॉरी, व्हाट ही वांट टू शो यू दैट वी हैव टू सी। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में भी बात की है। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल जो है ए वंडरफुल ओल्ड टेल, एक पुरानी कहानी है, इज़ टोल्ड अबाउट द पेंटर वुडाउजी, ये जो वुडाउजी के बारे में कही जाती है, हु लिव्ड इन 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong. टैंग का राजा था जुआंगजोंग ने उसको एक वॉल पेंट करने के लिए बोली टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। अब पहले तो जब पेंटर ने वो वॉल पेंटिंग की तो उसके आगे कर्टन लगा के काम किया कि कोई देख ना सके, बिहाइंड ए स्क्रीन, सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, कि सिर्फ सम्राट ही उसको देखेगा, nobody else can see his painting. For a long while the emperor admired the wonderful scene. और जब वो आता है देखने के लिए, जैसे कर्टन हटाते हैं तो वो देख के बहुत हैरान होता है। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, उसमें जंगल बनाया हुआ था, और क्या था, हाई माउंटेन्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई। मतलब ये सारा सीन नेचुरल दिखा रखा था, माउंटेन्स थी, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स थे, ऑल वर, मतलब क्लाउड्स वर फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, बहुत अंत जिसका नहीं है इतने बड़े स्काई में। मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स, मतलब मैन पहाड़ों पे नीचे आ रहे हैं, बर्ड्स इन फ्लाइट, लुक सायरे मीन्स किंग, said the painter, in this case at the foot of the mountain jewels are spirit.
कि इस पेंटिंग ये जो मैंने केव दिखाई है ना माउंटेन के नीचे, इसमें एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और वो जैसे ही ताड़ी बजाता है, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और वो रास्ता उसका केव का खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इतना सुंदर था कि कोई शब्दों में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, कि आओ मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर द केव, और वो अंदर चला जाता है। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, जैसे ही वो अंदर जाता है वो रास्ता बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पर कुड मूव और अटर ए वर्ड, अब वो राजा इतना हैरान था कि ये हो क्या रहा है, कि ये पेंटिंग है या कुछ और है, कि तभी द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, वो दीवार से पेंटिंग भी गायब हो जाती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ वुड हाउजी ब्रश वॉज लेफ्ट, उसका ब्रश, कलर्स, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ गायब हो जाती है। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो आर्टिस्ट भी वहाँ से इतना मतलब गायब भी हो जाते हैं, फिर कभी वो इस दुनिया में दिखाई भी नहीं देता। सो दिस वॉज हाउ कि वुड हाउजी ने अपनी पेंटिंग बनाई, उसके साथ खुद की लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी। मतलब ये रियलिटी है या कुछ और, मतलब ये चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में ये कहा गया है। ड्यूल्स मीन स्लेव, स्प्लेंडेड, वेरी इम्प्रेसिव, सुपर्ब, एस्टोनिश्ड, ग्रेटली सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड। Such stories played an important part in China's classical education. जो क्लासिकल एजुकेशन बच्चों को दी जाती है उसमें इस तरह की स्टोरियों का बहुत बड़ा रोल रहता है। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, उनमें इस तरह की बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। दे हैड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, और वो जो वहाँ के जो मास्टर हैं, जो पेंटर्स हैं, जो सिखाते हैं बच्चों को, डिसिपल अपने मतलब ट्रेनिंग्स को, इन द राइट डायरेक्शन। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, कि वो जो है आत्मा से जुड़ी हुई मतलब आर्ट जो है अपने ट्रेनिंग्स को सिखाते हैं। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear or it would fly out of the painting. इसके अलावा मतलब ये जो है बियॉन्ड द एनेक्डोट, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो शॉर्ट स्टोरी या रियल पर्सन्स के बारे में जो बताते हैं। तो वहाँ पे एक रियल स्टोरी क्या है कि ड्रैगन का मतलब एक पेंटर जो है वो ड्रैगन बनाता है, लेकिन वो उसकी आई नहीं बनाता। रीज़न भी कि उसको ये लगता है कि जैसे ही उसकी आँख बनाई जाएगी ये यहाँ से उड़ जाएगा, तो फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग विद एन ओल्ड स्टोरी फॉर्म फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ड्रैगन वुड फ्लाई आउट फ्रॉम द पेंटिंग एंड इट वॉज वन ऑफ द स्टोरीज, एक उनमें से एक कहानी है जो कि फ्रॉम मैनी अदर्स विच केम फ्रॉम ए मेडिवल कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप, जो कि मध्यकालीन समाज से जो लोग वहाँ पे यूरोप में आए थे उन्होंने जो है इस तरह की जो है स्टोरी को रिप्रेजेंट किया। ये थी चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में वी वर डिस्कसिंग। एंड इसके अलावा दी स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ओके इन 15th सेंचुरी। आंटवर्प जो है नॉर्थ बेल्जियम का एक पर्सन है, आंटवर्प, अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, और वो जो है अभी इसके बारे में हम बात भी कर रहे थे, मास्टर ब्लैक स्मिथ है, एंड कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर। उसको जो है 15th सेंचुरी में आंटवर्प ए मास्टर ब्लैक स्मिथ को जो है नॉर्मली लोग क्या कहते थे, क्विंटन मैट्सिस, ही फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, और जो पेंटर था जो कि उसका फादर था वो इस तरह के प्रोफेशन के बच्चे से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। सो क्विंटन स्नेक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, और वो एक दिन चुपचाप उसके स्टूडियो में, जब वो मास्टर पेंटर वहाँ नहीं होता, वो चला जाता है एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और जो उसने लेटेस्ट कोई भी पेंटिंग बनाई हुई थी उस पर एक मक्खी बना देता है। एंड विद सच डेलिकेट रियलिज्म,
इतनी क्वालिटी ऑफ आर्ट के साथ बनाता है कि इट सीम्स टू बी रियल, दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, वो उसको बखाने की हिट करता है, उसको क्रश करने की कोशिश करता है। एंड बिफोर ही रियलाइज दैट व्हाट हैड हैपेंड, और ये जानने से पहले कि ये किसने क्या कर दिया, किसने किसने बनाया ये। एंड क्वेंटिन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू स्टूडियो। फिर उसको ये पता चलता है कि ये मक्खी तो क्वेंटन ने बनाई है, तो वो उसको अपने ट्रेनी के रूप में रख लेता है, लर्नर के रूप में उसको पेंटिंग सिखाता है और अच्छे से मतलब उसको ट्रेंड करता है। लेटर ऑन ही मैरिड हिज बिलव्ड डॉटर एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और उसके बाद में वो एक बहुत फेमस पेंटर बन जाता है। These two stories illustrates what each form of art is trying to achieve a perfect illusionic likeness in Europe. यूरोप में मतलब क्या वो लोग लाइक करते थे, रियलिटी बेस्ड द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो यहाँ पे मतलब वो रियलिज्म में विश्वास कर रहे हैं एंड इल्यूजन क्रिएटेड विद रिजेम्बलेंस समथिंग, कि वो जो है लोगों को भ्रमित भी कर रही हैं लेकिन फिर भी वो रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो ये इल्यूजनिक लाइकनेस, ये वर्ड मीनिंग एंटवर्प, ए सिटी ऑफ नॉर्थर्न बेल्जियम। डेलिकेट रियलिज्म, द क्वालिटी ऑफ आर्ट दैट मेक क्रिटिसिज्म रियल। देन स्वैट, हिट और क्रश समथिंग, अप्रेंटिस, ट्रेनी और लर्नर। एंड इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, एन इल्यूजन, भ्रम होता है इल्यूजन, क्रिएटेड विच रिजम्बल समथिंग, कि ऐसा एक भ्रम पैदा करना जो किसी चीज़ से मिलता है, जैसे उसने मक्खी बनाई तो दैट इज़ एन इल्यूजन फॉर द आर्टिस्ट। सो वी विल डू अप टिल नाउ, यहीं तक करेंगे हम, और क्योंकि ये नया चैप्टर है तुम्हारे लिए एंड लेटर ऑन वी विल कंप्लीट द चैप्टर। यहाँ तक जो चैप्टर में स्टोरीज़ है 2-3, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यू शुड नो एंड एबल टू राइट वर्ड मीनिंग भी। कोई बहुत ज़्यादा लेंथी ये चैप्टर नहीं है, बट इसमें डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।